ओके, तो गुड मॉर्निंग। अब देखो, आज सुबह में आया एंड आई केम इन द फ्लाइट और मेरा थोड़ा गला आप लोगों को बैठा हुआ लगेगा थोड़ी देर के लिए, बट आई जस्ट वांट टू सी कि आज आप में से कितने लोग पहली बार वीआईपी में आए हो, फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो आपको पता है वेस्टीज की या हेल्दी लिविंग की जब भी कोई मीटिंग होती है हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो आप में से कितने लोग गुड मॉर्निंग ही बोलते हो, रात को भी गुड मॉर्निंग बोलते हो? रात को डाउनलाइन का फोन आता है, गुड मॉर्निंग बोलते हो? अच्छा, कई बार तो ना लोग चौंक जाते हैं, आप रात को गुड मॉर्निंग बोलते हो, लोग कहते हैं यार ये कैसा इंसान है। बट हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग का मतलब होता है गुड मोर अर्निंग। तो एक बार देखते हैं कि आपकी गुड मॉर्निंग में कितनी ताकत है। सो गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं दोबारा एक बार आप लोगों के बीच में आया। और आज का जो प्रोग्राम है ये HLIP, उसको हम VIP भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, आप में से कितने लोग ये पहली बार, फर्स्ट टाइम कितने लोग अटेंड कर रहे हैं ये प्रोग्राम? कितने लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं। तो आप में से कितने लोग आज अपने आप आए हो? एक बार हाथ खड़ा करो। और कितने ऐसे लोग हैं जो लाए गए हो? देखो, जो लाए गए हैं वो ज्यादा है। और मुझे पता है अगर आप लाए गए हो तो हो सकता है आप हाथ ना भी खड़ा कर रहे हो क्योंकि आपका ही बगल में बैठा हुआ है। पर कोई बात नहीं, आप अगर यहाँ आए गए हो तो एक बार अपना स्वागत तो बनता है ना। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमारे यहाँ जब भी कोई ट्रेनिंग शुरू होती है तो ऑब्वियसली हम एक ट्रेनिंग के साथ जब शुरुआत करते हैं तो एक सवाल करते हैं कि आप में से कितने लोग अपने आप को VIP मानते हो? एक बार हाथ खड़ा करोगे। VIP कितने लोग? मुझे एक मिनट, ये बातें करने के लिए तो नहीं बोला मैंने आपको। बहुत सारे लोग पड़ोसी को देख रहे हैं, तू है VIP? और बहुत सारे लोग अपने आप को, मेरे घर वालों ने आज तक नहीं माना मुझे VIP, ये VIP बोल रहे हैं मुझे। बट देखिए, आप हमारे लिए VIP हो और आप अपने अपलाइन के लिए VIP हो, क्योंकि आप वो व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें? पक्का? चलो, तो एक बार वेस्टीज अप्लॉज के साथ करते हैं। कितने लोगों को आता है वेस्टीज अप्लॉज? कितने लोगों को आता है? मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें क्या होता है। 1 2 3 4 1 2, पहले 1 2 3 4 1 2, 4 2। तो अपने अपने हाथ रेडी कर लो सारे लोग, मोबाइल नीचे रख दो। ओके, सो 1 2, यार पहले एक मिनट, पहले वो तो बोलने दो ना। 1 2 3 गो। एक बार 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। अब इसी को कितनी बार करना है? 4 बार। 4 बार कैसे होगा? 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 और आखिरी में यो। तो ये जो आप करोगे ना, यो ऐसे मत करना, पता नहीं बगल में बैठा है, आप उसको मार दो सीधे। तो तैयार है आप लोग? सो 1 2 3 गो। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के इस VIP प्रोग्राम के अंदर HLIP में। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मुझे सिस्टम के साथ जुड़े हुए 13 साल हो गए। इन 13 सालों के अंदर बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, बहुत से लोग कामयाब हुए, बहुत से लोग VMCM बने। लेकिन इन 13 सालों में मुझे एक चीज समझ में आ गई कि आपको यहाँ कोई ला सकता है लेकिन आपको कोई कामयाब नहीं बना सकता। आपको सिर्फ एक इंसान कामयाब बना सकता है, वो व्यक्ति कौन है? आपको, राइट। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। वेस्टीज में, हेल्दी लिविंग में कितने लोग कामयाब हुए अभी तक? आप में से कितने लोग जानते हो?
अच्छा, कितने लोगों का 1 लाख का चेक आया? कितने लोग जानते हो? अच्छा, कितने लोगों की गाड़ी आई? कितने लोग जानते हो? जानता है कोई? नंबर तो नहीं पता ना आपको। अब कितने लोग कामयाब हुए, क्या ये मायने रखता है? मेरे हिसाब से ये मायने नहीं रखता कि कितने लोग कामयाब हुए। मेरे हिसाब से ये ज्यादा मायने रखता है कि अगर एक आदमी भी कामयाब हुआ है ना, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या आप लोग कहानी सुनना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ बोल दिया, क्योंकि अगर आप इतनी जोर से ना भी बोलते तो कहानी तो मैं आपको कभी सुना। और ये अच्छा, ये बात कितने लोगों ने सुनी है? पहले ये वाली बात कितने लोगों ने सुनी है? ये सुनी है ना कि यार ये हेल्दी लिविंग वाले ना कहानी सुना के ही मानते हैं। तो मैं आपको उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हो तो आपको कहानियां सुनानी आनी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को जाके प्रोडक्ट समझाते हो तो सामने वाला व्यक्ति डरता है प्रोडक्ट खाने से, यस और नो? कहता है भाई साहब कोई ऐसा तो नहीं होगा कि गोली अंदर और आत्मा बाहर, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, डॉक्टर से पूछ के खाना पड़ेगा, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तब आप उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाते हो कि यार मैं ना तुझे अपनी कहानी सुनाता हूँ, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। मुझे लगता था कि ये प्रोडक्ट खाने से नुकसान ना हो जाए, लेकिन मेरे को क्या फायदा हुआ, पहले वो सुन ले फिर तू प्रोडक्ट खा सकता है। और जब आप बिजनेस की बात करते हो तब भी आप कहानियां सुनाते हो, यस और नो? सफल लोगों की कहानियां सुनाते हो। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि आज से बहुत साल पहले जब ये दुनिया बनी, तो इस दुनिया को बनाने वाले ने इंसान को शुरुआत में बहुत सारी ताकतें दी। जैसे आपने सुपरमैन का नाम सुना होगा, ही मैन का नाम सुना होगा, तो उनके पास बहुत सारी पावर होती है। तो ऊपर वाले ने इंसान को बहुत सारी ताकतें दी, पर ऊपर वाले को अपनी गलती समझ में आई। उन्हें लगा कि यार अगर इतनी ताकतें इंसान के पास रह गई तो ऐसा ना हो कि ये अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करे। तो उन्होंने एक काम करते हैं कि कुछ समय के लिए इन ताकतों को कहीं छुपा देते हैं। तो अब उन्होंने दिमाग लगाया कहाँ छुपाई जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई पर छुपा देते हैं। फिर उनको समझ में आया कि यार इंसान तो वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो फिर इन ताकतों को कहाँ छुपाया जाए? पानी की गहराइयों में छुपा देते हैं, इंसान वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर इन ताकतों को छुपाया जा सके। पर अल्टीमेटली ऊपर वाले को एक बात समझ में आ गई कि एक जगह ऐसी है, अगर वहाँ पे इन ताकतों को छुपा दिया तो इंसान कभी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं वहाँ जाने के बारे में। आपको पता है वो जगह कौन सी है जहाँ पे वो सारी ताकतें छुपी हुई हैं? गेस करो वो जगह कौन सी है? वो जगह आपके अंदर है। इट्स ऑल विद इन यू। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, यू ऑल आर बोर्न टू सक्सीड। क्या आपको लगता है आप कामयाब हो सकते हो? यस और नो? क्या आप कामयाब होना चाहते हो या होके रहोगे? देखो वेस्टीज में, हेल्दी लिविंग में एक मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने बहुत लोगों को ज्वाइन होते हुए देखा, लेकिन कामयाब होते हुए जिन लोगों को देखा उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। इसलिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि एक बार एक 3 मजदूर समझते हैं यहाँ पे क्या होता है? वो ना ईंटें लगा रहे थे। जैसे दीवार आप बनाते हैं तो दीवारों की चिनाई होती है। तो एक आदमी ने पहले से पूछा तू क्या कर रहा है? अब तीनों वो एक ही काम कर रहे थे। तो पहले से पूछा तू क्या कर रहा है? कहता है यार दिख नहीं रहा, ईंटें लगा रहा हूँ। वो कहता है ठीक है। दूसरे से पूछा तू क्या कर रहा है? कहता है यार दीवार बना रहा हूँ। अब तीसरे से पूछा तू क्या कर रहा है? कहता है यार तुझे नहीं पता, घर बना रहा हूँ, एक आलीशान मकान बना रहा हूँ। अब ये 3 प्रकार के लोग हैं, तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीनों के काम को देखने का नजरिया अलग था। अब हेल्दी लिविंग में भी कितने प्रकार के लोग होते हैं? कितने प्रकार के लोग होते हैं? पहले लोग होते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि आप हेल्दी लिविंग क्यों कर रहे हो, तो कहेंगे यार अप्लाई नहीं कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ, और जब तक ये कर रहा है तब तक मैं कर रहा हूँ। ये पहले लोग होते हैं। तो आप अपने आप से पूछो कि आप इस प्रकार के हो या नहीं हो। अच्छा, दूसरे व्यक्ति से पूछो आप क्यों कर रहे हो, वो कहता है करके देख रहा हूँ।
चल गया तो बढ़िया, नहीं तो अपनी जेब से तो कुछ गया नहीं। आप में से कितने लोग हेल्थी लिविंग करके देख रहे हो? कोई नहीं। ओके, तीसरे आदमी से पूछो आप क्यों कर रहे हो? वो कह रहा है मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं कुछ करके दिखा सकूं, अपने सपनों को पूरा कर सकूं। तो आप में से कितने लोग अपने सपनों के लिए हेल्थी लिविंग कर रहे हो? तो एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि इस बिजनेस को ऑब्वियसली 2 जून 2004 को शुरू किया गया इंडिया के अंदर, आप लोग जानते हैं। तब ये जब शुरू हुआ था तब इसको, ये कंपनी जिसका नाम आप वेस्टीज देख रहे हैं, इसको लोग वेस्टेज बोलते हैं। कहते हैं यार 6 महीने में बंद हो जाएगी, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। और 3 लोगों ने इस कंपनी को शुरू किया था। आज अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स इंडिया में और नेपाल में और बहुत से और देशों में आज मौजूद है। अच्छा, हेल्दी लिविंग का और वेस्टीज का क्या रिलेशन है? तो ऑब्वियसली वेस्टीज एक सप्लायर है, वेस्टीज प्रोडक्ट्स और अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको शेयर करता है हेल्दी लिविंग के साथ। तो मैं आज आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कितने लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। अब आपकी लाइफ चेंज होगी या नहीं होगी उसका डिसीजन आपके हाथ में। और मैं जब बात करता हूँ आज आपको काम कैसे करना है, तो मुझे एक बात बताओ, कितने लोग एक बड़ा पे आउट लेना चाहते हैं? अच्छा, महीने का 10 लाख कितने लोग कमाना चाहते हैं? देखो भाई, मैं तो इंडिया से आया हूँ, मैं आईसी में पूछूंगा, आप तुम नेपाली में बोल रहे हो, जिस भी करेंसी में बात कर रहे हो, महीने का 10 लाख कितने लोग कमाना चाहते हैं? ये अंधेरा क्यों कर दिया 10 लाख रुपये? भाई देखने दो यार, हाथ खड़े तो होने दो। अच्छा, मैं देख लूँ एक बार। आधे लोगों के हाथ नहीं खड़े हो रहे, आधे लोग हिम्मत नहीं कर रहे, उनको लग रहा है ये मजाक कर रहा है। और बहुत सारे लोग पड़ोसी को देख रहे हैं, अच्छा तुम कमाएगा 10 लाख, तू कमा पहले, फिर मैं बाद में कमा दूंगा। वो अभी पीछे एक आदमी ऐसे उंगली दिखा रहा था, वो इशारा कर रहा है, कह रहा 10 नहीं आएगा तो 1 तो आ जाएगा। और वो भाई साहब बोले, वो आधा हाथ खड़ा करके बैठे हैं, वो कह रहे चल आधा तो आ ही जाएगा, 50-50 मान लो। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। और हेल्थी लिविंग में हुआ है ऑलरेडी, इतिहास रचा जा चुका है, अब आपकी बारी है। और मैं यहाँ पे ऑब्वियसली आप कैसे कमाओगे, आपका पे आउट कैसे आएगा, इनकम कैसे आएगी, वो मैं आज आपको सब बता के जाऊँगा। लेकिन मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप हेल्थी लिविंग को अपने करियर के तौर पे क्यों चुने? राइट? आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड अपनी लाइफ में कभी सुना है, करियर? कितने लोगों ने सुना है ये करियर? लिखा है ना यहाँ पे, आपको बुक मिली है? अच्छा, आज बुक मिली है आप सबको? अच्छा, कमाल की बात है कि आपकी बुक में ये नहीं लिखा। आप कहोगे हमारी बुक में तो लिखा ही नहीं है पेज। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, क्योंकि आपके थोड़े से पेज यहाँ आपकी बुक में नहीं है जो यहाँ है। तो आप जहाँ भी देखो कि कोई पेज आपकी बुक में नहीं है और यहाँ है, तो आप उसकी फोटो क्लिक कर सकते हो। आई नॉट स्टॉप यू, या लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे आज ये समझना जरूरी है कि वाई टू चूज वेस्टीज या हेल्थी लिविंग एज ए करियर। तो साइकिल के पीछे वाला क्या होता है? साइकिल के पीछे जो होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैरियर। तो ये वो नहीं है, राइट? ये करियर है। करियर मतलब आप कोई भी काम जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हो उसको बोलते हैं करियर। आप में से कितने लोग बचपन में कभी छोटे थे? सॉरी, अच्छा नहीं, जब आप छोटे थे तो आई एम श्योर आपने कभी अपने आप से वादा किया होगा या कहा होगा कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। कितने लोगों ने कुछ बनने के बारे में सोचा था कभी? अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं, मेरी 6 साल की बेटी है। मैंने उससे एक दिन पूछा, बेटा बड़ा होके क्या बनोगे? कहते पापा एयर होस्टेस। तो मैंने कहा एयर होस्टेस बनोगी आप? तो मैंने कहा आप और बड़ा सोचो, आप पायलट बनोगे। तो उसने कहा नहीं पायलट नहीं बनना, मुझे बनना है तो एयर होस्टेस ही बनना है। मैंने कहा क्यों? कहते पापा अच्छी ड्रेस तभी पहन पाऊंगी व्हेन आई विल बी एयर होस्टेस। अब उसका अलग ड्रीम है।
तो अगर मैं बात करूं किसी भी बच्चे का सपना होता है कुछ बनने का, अब जो आप बनना चाहते थे वो आप बने हो या नहीं बने वो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। बट मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा होगा या बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जो बनना चाहते थे वो बनने के बाद भी वो खुशी नहीं मिली जिस खुशी को पाने के लिए आपको बनना चाहते थे, राइट? ऐसा हुआ है आपके साथ कई बार कि आप कहीं घूमने जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो या किसी इवेंट के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, अब वो इवेंट शुरू हो गया, शादी का फंक्शन शुरू हो गया, आप कुछ जगह पहुंच गए, लेकिन आपको अंदर से वो खुशी नहीं हो रही। आप अपने आप को कह रहे हो यार इतने दिनों से मैं बड़ा एक्साइटेड था लेकिन आज क्या हो गया, आज मुझे खुशी नहीं हो रही। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? यस और नो? है ना? तो आप जो भी बनना चाहते थे वो क्यों बनना चाहते थे? नाउ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप कुछ बनने के लिए नहीं बनना चाहते थे, याद रखना। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर नहीं बनना था, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर नहीं बनना था, कुछ पाने के लिए कुछ बनना चाहो। और अगर वो बन के आपने वो नहीं पाया जो पाने के लिए आपको बनना चाहते थे तो खुशी नहीं है। आइडल करियर की बात कर रहा हूं कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एक करियर की, ऑब्वियसली मैं यहां पर वाई की बात कर रहा हूं। वेस्टीज करना कैसे है वो बाद में आएगा, पहले ही आएगा वेस्टीज करना क्यों, हेल्दी लिविंग करनी क्यों। आप में से आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? बट प्लीज हाथ खड़ा करो जल्दी से। आपको पता है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कामयाब कितने परसेंट लोग हैं जानते हैं? 5। और 95% लोग दुनिया के 5% लोगों के लिए काम करते हैं। अब मैं आपको दोनों के बीच में एक अंतर बता देता हूँ। ये 5% लोग जो सबसे ज्यादा कामयाब हैं इनके पास वाई का जवाब होता है, और जो 95% लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं उनके पास हाउ का जवाब होता है। तो आपका वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आज मुझे हेल्दी लिविंग को एक करियर के तौर पे क्यों चुनना है। और मैं आपसे 3 जरूरी सवाल करूंगा, इन सवालों का जवाब आपको अपने आप को देना है। पहला सवाल यह है कि आप जो इनकम आप हर महीने कमा रहे हो उससे आप कितना खुश हो? अपने आप से पूछिएगा, मैं आपसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि अगर मैं पूछ लूंगा तो आप बुरा मान जाओगे। क्योंकि कहते हैं आदमी की कभी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और लेडी की कभी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो मैं तो आपसे नहीं पूछूंगा। पर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर इस सवाल का जवाब ना में है तो आप अपने आप से पूछिए कि आज आप क्या करना चाहते हैं। यू आर द राइट प्लेस। अच्छा, महंगाई समय के साथ कम हुई है या बढ़ी है नेपाल में? आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? अच्छा, आज के 30 साल पहले 20 years बिफोर क्या सबके पास मोबाइल फोन था? मुझे याद है जब हमारे यहाँ वो नोकिया लॉन्च हुआ था तो वो ऐसे ना ऐसे जेब में लगा के आदमी ना ऐसे वो एक बेल्ट पे कवर आता था उस पर लगा के घूमता था और सामने वाले को बात करने से पहले दूर से दिखाता था, देख तू देख ले किससे बात कर रहा है। अब मोबाइल फोन इज वेरी कॉमन। आपकी ज़रूरतें बड़ी हैं, आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, आपके खर्चे बड़े हैं, लेकिन उस तेजी से शायद हमारी इनकम नहीं बढ़ी। और अगर इनकम को बढ़ाना है तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। और दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप अपने व्यवसाय से कितना संतुष्ट हो? जो बिजनेस आप कर रहे हो, जो नौकरी आप कर रहे हो, उसको करके अभी तक आपके कितने ड्रीम्स पूरे हुए, या उसको करके आपकी लाइफ में पिछले 10 साल में कितना बदलाव आया? और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज जिसका जवाब आपको अपने आप को देना है कि मेरी प्लानिंग क्या है फ्यूचर को लेके। आप में से कितने लोगों के पास कोई फ्यूचर प्लान है? मतलब कि यार ये मुझे करना है इतने टाइम में या इतने साल में मेरे पास ये होगा। अच्छा, कितने लोगों ने गाना सुना है, हम होंगे कामयाब एक दिन? सुना है आपने गाना? तो वो एक दिन कभी आता नहीं है। आदमी पूरी जिंदगी निकाल देता है ये सोचते हुए यार एक दिन अपना टाइम आएगा। आपको लगता है आपका टाइम आएगा? 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 नहीं आएगा? लाना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर आएगा और कहेगा रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया। टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। आप अपने आप से पूछो कि आने वाले 3 साल में आपकी इनकम कितनी होगी?
आने वाले 5 साल में आपकी इनकम कितनी होगी, आने वाले 10 साल या 30 साल बाद आपकी इनकम कितनी होगी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कभी ये सोचा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है सोचना। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, मैं जब वेस्टीज में आया था तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा उस टाइम वो ब्रॉन्ज थे। आप में से कितने लोग ब्रॉन्ज हैं आज? सिल्वर, राइट, ब्रॉन्ज, सिल्वर। और आज 12-13 साल के अंदर उनमें से बहुत सारे लोग VMCM बन गए। VMCM का मतलब जिसका 10 लाख रुपए से ऊपर का पे आउट है। और मैं एक चीज देखता हूं कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति टिका रहा, सिस्टम के साथ काम करता रहा, वो कामयाब हो गया। बट आपका थॉट प्रोसेस क्या है आने वाले 3 साल के लिए? अपने आप से पूछो, 3 साल बाद महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? आपके देश में, आपके कंट्री में पेट्रोल का प्राइस क्या है? हाँ जी, आने वाले 5 साल बाद ये आधा हो जाएगा? कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। जब इंसान की इनकम नहीं बढ़ती है ना, अब इनकम ठीक है बढ़ रही होगी, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं बढ़ रही, बट कितनी बढ़ रही है आपको पूछना है। कितने लोग जॉब करते हैं आप में से? सैलरी कौन सी तारीख को आती है? सैलरी कौन सी तारीख को आती है? 1 को आ जाती है, 1 से 5 के बीच में आती है, 1 से 10 के बीच में आती है। और कब तक रहती है? सवाल ये आती कब है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, रहती कब तक है ये इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि गाँव बसाने और लुटेरे पहले आ गए, कि सैलरी आने से पहले EMI आ जाती है, बिजली का बिल आ जाता है, क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है, बच्चों की स्कूल की फीस आ जाती है। आप ये देखो कि इनकम नहीं बढ़ रही और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो एक आदमी अपनी लाइफ में क्या करता है? समझौते करता है। कोई शर्ट पसंद आई, कोई डिजाइन पसंद आया, कोई कपड़ा पसंद आया, तो सारी चीजें बाद में देखेंगे। उसके अंदर सबसे पहले क्या झांकेगा वो व्यक्ति? उसके अंदर क्या देखते हैं? कोई शर्ट पसंद आती है तो पहले क्या देखते हैं? पैसे देखते हैं ना। अब सामने अब मेन्यू आता है तो इधर डिश लिखी होती है, इधर क्या लिखा होता है? अच्छे होटल में चला जाए आदमी तो पहले क्या देखता है? प्राइस देखता है। जब मेरी नई शादी हुई तो मैं अपनी वाइफ को एक होटल में ले गया और वो कॉन्टिनेंटल होटल था। तो ऐसे होता ना कई बार इम्प्रेस करने के लिए कोई अच्छी से डिश मंगाता हूँ आज, बताने के लिए कि मेरे को बहुत पता है। तो मैंने एक डिश पढ़ी, वहाँ उसमें लिखा हुआ था कैशू एक्स्ट्रावागांजा। तो मैंने कहा ये क्या है? मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा ये क्या है भाई? तो कहते सर दिस इज एक्चुअली ए बोल ऑफ राइस विद सम एल्पिनोस एंड विद सम ऑलिव्स with some melting mozzarella cheese, with some garlic and with some lettuce and with some cashew garnishing on top of that. मैंने वाइफ की तरफ देखा, वाइफ ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मंगा ले। हेलो, अब सामने आई तो पता चला खिचड़ी थी, उसके ऊपर उन्होंने वो कैशू घोटा हुआ था। तो ये बात मुझे अचानक याद आ गई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये भी कि प्राइस बहुत ज़्यादा था लेकिन उस हिसाब से वो डिश नहीं थी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे परिवारों में, हमारी फैमिलीज में, आप ज़्यादातर लोग हमें से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यस और नो? मिडिल क्लास फैमिलीज में कितनी बार ऐसा होता है कि एक बच्चा जिसको पढ़ना था, जिसको बहुत आगे जाना था, जिसके सपने थे, जिसके ड्रीम्स थे, जो बहुत कुछ कर सकता था, वो नहीं बहुत आगे जा पाया। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे। और याद रखना दोस्त, जब बुढ़ापा आता है ना, और बुढ़ापा तो इस दुनिया में हर व्यक्ति को आता है, जिसको नहीं आता वो बदनसीब है, लेकिन जिसको आता है उसके पास बुढ़ापे में 2 बच्चे होने चाहिए। पहला बच्चा उसकी सेहत और दूसरा बच्चा उसका पैसा। अगर ये दोनों बच्चे आपके पास नहीं है तो आपके बाकी बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और हेल्दी लिविंग में ये दोनों चीजें हमें मिलती हैं, यस और नो? अभी मैं बताऊं, DC राजपूत जी हमारे बड़े प्यारे लीडर है, वो अभी स्विट्जरलैंड होके आए हैं, 75 साल उम्र है उनकी। तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा आपको लैपटॉप चलाना आता है? कहते नहीं आता।
मैंने कहा गाड़ी चलानी आती है? कहते नहीं आती। मैंने कहा मोबाइल आता है? कहते है तो सही लेकिन पूरा नहीं आता। तो मैंने कहा जब मोबाइल नहीं आता, गाड़ी नहीं आती, लैपटॉप नहीं आता तो क्या आता है? कहते तुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता होता तो पूछता नहीं। कहते बेटा 5 लाख रुपए महीना आता है, आज के बाद मत पूछना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई, आपको अभी बताऊँ, यहाँ पे 21-21 साल के लड़के, 21-21 साल के बच्चे इस बिजनेस में 1-1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा अभी एक उदाहरण देता हूँ। एक हर्ष नाम का लड़का है, 21 साल की उम्र है, वो अभी कॉलेज में है, उसका महीने का 1 लाख रुपए का पे आउट आ रहा है इसी में। वो कहता है अगर मैं नौकरी करता तो शायद 20-30 हज़ार से ऊपर की मेरी सैलरी नहीं होती। दोस्त मैं एक बात बता दूँ आपको, किसी भी परिवार के अंदर, चाहे आपका परिवार हो या मेरा परिवार हो, हर परिवार में ना दूसरी या तीसरी पीढ़ी में एक आदमी ऐसा जन्म लेता है, एक आदमी का जन्म होता है जो या तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। होते हैं लोगों में, परिवारों में लोग ऐसे होते हैं, सब खत्म कर देते हैं, वो बाप दादा की प्रॉपर्टी बर्बाद कर देते हैं। या कोई आदमी ऐसा होता है जो आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा बदलना चाहते हो? यस और नो? तो उसके लिए आपके पास एक सही प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है ना। अब बात करते हैं यार, एक बेटर करियर क्या होता है। जब मैं करियर की बात करता हूँ तो एक करियर, कौन सा करियर, किस तरीके का करियर? करने को तो आप नौकरी भी कर रहे हो, जो काम कर रहे हो उस काम में कोई बुराई थोड़ी है, बट एक्चुअली में एक आइडियल करियर में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले मैं बात करता हूँ मान सम्मान। आप में से कितने लोग पहचान चाहते हो, मान सम्मान चाहते हो? अच्छा, आप चाहते हो दुनिया आपको जाने? यस और नो? ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं 2 नाम ले रहा हूँ और ये नाम आपने सुने होंगे। ये दोनों लोग बहुत पैसे वाले हैं, मतलब इन दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बट इन दोनों का जब मैं नाम लूंगा एक एक करके तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं डोंट रिकॉर्ड मी, मेरी याददाश्त है। तो आपके दिमाग में क्या आता है वो आपको बताना है। जो भी आपके दिमाग में पहला शब्द आए, इन दोनों को आप जानते हो। पहला व्यक्ति है रतन टाटा। क्या आता है दिमाग में? रतन टाटा का नाम सुना है आपने? क्या आता है दिमाग में? हार्ड वर्किंग, मेहनती, सोशल वर्क करने वाला व्यक्ति, सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, दुनिया जानती है। एक और व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, वो भी बहुत पैसे वाला है, विजय माल्या। नाम सुना है? आ रहा है दिमाग में? कुछ नाम आ रहा है? सुना होगा ना, किंगफिशर, व्हाटएवर। देखो, पैसा कमाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा कैसे कमाया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बिजनेस के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी टीम जितना ज्यादा कमाएगी आप उतना ज्यादा कमाओगे। मेरे को हेल्दी लिविंग में कितने का चेक आ रहा है, उससे ज्यादा बड़ी बात पता है क्या है? अगर इस पूरे हॉल में 2 लोग भी खड़े होकर बोल देते हैं ना कि यार ये वो इंसान है जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ, उससे बड़ी कामयाबी हेल्दी लिविंग में मेरे लिए और कोई नहीं होती। तो आपको लोगों की लाइफ को चेंज करते हुए, आप अपनी लाइफ चेंज करते हुए, एक बहुत अच्छे ऑथर हुए हैं जिनका नाम था ज़िग ज़िगलर। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा अगर तुम जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करो वो पाने में जो वो पाना चाहते हैं, तो तुम सब कुछ पालोगे। और आज इस बिजनेस में आने के बाद जब मैं लाइफस्टाइल की बात करता हूँ तो लाइफस्टाइल मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्विट्जरलैंड गए हैं हमारे लीडर्स। आप में से कितने लोग अगले फॉरेन टूर पे जाना चाहते हो? एक बार प्लीज़ हाथ खड़ा करोगे। अगला टूर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, कितने टूर जा रहे हैं? पहला कहाँ जा रहा है? स्टार क्रूज। दूसरा कहाँ जा रहा है? दूसरा थाईलैंड जा रहा है, दूसरा लंदन जा रहा है, और तीसरा कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आप में से कितने लोगों का पासपोर्ट बना हुआ है? हाथ खड़ा करिए। और जाना कितने लोग चाहते हैं वो सारे हाथ खड़ा करिए। अच्छा, एक बार हाथ नीचे रखना। आप में से कितने लोगों का पहचान पत्र बना हुआ है?
बना हुआ है। तो पासपोर्ट क्यों नहीं बना हुआ? क्योंकि अपने को अपने ऊपर यकीन ही नहीं है। अपने को क्या लगता है? डर। क्या लगता है? आप में से कितने लोगों को डर लगता है? किसी को लगता है? और डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है। कोई कहता है डर के आगे जीत है, कोई कहता है डर के आगे सीख है, कोई कहता है डर के आगे दर्द है। अभी मैंने पूछा एक मीटिंग में डर के आगे क्या है? एक आदमी कहता है माउंटेन ड्यू है। तो डर के आगे इनमें से कुछ भी नहीं है। डर के आगे विश्वास है। क्या आपको हेल्दी लिविंग पे विश्वास है? क्या आपको हेल्दी लिविंग के प्रोडक्ट पे विश्वास है? क्या आपको अपने अपलाइन पे विश्वास है? क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? तो डर के आगे विश्वास है। और विश्वास के आगे क्या है? एक्शन है। आप विश्वास करते रहो कि एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा, आपका विश्वास काम नहीं करेगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। तो एक्शन लेना पड़ेगा। वो क्या लेना है वो आज मैं आपको बता के जाऊंगा। और एक्शन के आगे क्या है? एक्शन के आगे कंसिस्टेंट एक्शन। एक होता है एक्शन लेना, एक होता है एक्शन लेते रहना। और कंसिस्टेंट एक्शन के आगे क्या है? अब तो बोल दो जीत है। अब तुम रुकी गए, मैं पता नहीं जीत आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कहाँ है। राइट। तो यहाँ जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेटर लाइफस्टाइल। आज हमारे लीडर्स के पास बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, अच्छे घर हैं, अपने बच्चों को उन्होंने अच्छी एजुकेशन दी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करी। मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जहाँ बात करता हूँ तो मुझे एक बात बताओ कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? एक आदमी जो नौकरी करता है, जॉब करता है, तो उसे नौकरी में पैसा कब तक आता है? जब तक वो नौकरी करता है। हेलो, कब तक आता है? अच्छा, डॉक्टर को पैसा कब तक आता है? जब तक नौकरी करेगा। लॉयर को कब तक आता है? 95% लोगों को सिर्फ काम करने पर पैसा आता है और 5% लोग ऐसे हैं जिनको काम ना करने पर भी पैसा आता है। अब आपको लग रहा होगा यार ऐसे कौन से लोग हैं जिनको काम ना करने पर भी पैसा आता है? तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने काम नहीं किया, इन लोगों ने काम किया बट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए काम किया। तो आज अगर ये काम नहीं भी करेंगे तो भी इनको पैसा, राइट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कोविड आया, कोरोना आया, तो इंडिया में भी, नेपाल में भी, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखते हैं बहुत सारे लोगों की नौकरी आ गई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हुआ। और उस टाइम पर हेल्दी लिविंग वेस्टीज के लोग अपने घर में बैठकर बिजनेस कर रहे थे और उनके मंथली पे आउट आ रहे थे। मैं अभी 10 दिन पहले रिहान खान, हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं, उनके जो ब्रदर थे रिजवान खान जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो रिजवान खान जी का देहांत कोरोना में हुआ और आपको बता दूं कि आज उनकी फैमिली को महीने का 10 लाख रुपए हेल्दी लिविंग से आता है। आज उनकी एक बेटी रशिया में MBBS कर रही है। लोग अपने जीते जी अपने बच्चों को इंडिया के बाहर या नेपाल के बाहर नहीं भेज पाते पढ़ने के लिए। वो इंसान आज इस दुनिया में नहीं है, उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीते जी एक सही डिसीजन ले लिया। अब यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूँगा, क्या आप अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन देना चाहते हो? अच्छा, कितने लोग मैरिड है? पहले वो हाथ खड़ा करें, क्योंकि जिनकी शादी नहीं हुई वो कह रहे अभी तो हमारी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आ गए। बट कोई बात नहीं, आज नहीं कभी आएंगे वगैरह। बट यस, मे बी नॉट योर चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चों की बात बाद में करता हूँ। आप में से कितने लोगों को लगता है आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं? क्या आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हो? अगर हम आज इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे माँ बाप के साथ हम हैं, मतलब अगर आज वो हैं, तो आई थिंक दैट इज ग्रेट। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी जितनी अपने बच्चों के सपने पूरे करने की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी उसकी अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा करने की होती है। और चाहे वो एक लड़का हो तब भी होती है, चाहे वो एक लड़की हो तब भी होती है। और ये मैं आपको बता दूं, लड़कियों के लिए तो खास तौर से, जितनी यहाँ महिलाएं बैठी है ना,
मैं आपके लिए एक बात बताना चाहूँगा, होता क्या है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, कि जब तक एक लड़की की शादी नहीं होती है तो घर वाले कहते हैं बेटा आप जो भी करना अपने घर जाके करना, और जब लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की के घर वाले कहते हैं, जो ससुराल वाले होते हैं, कि अच्छा तुम अपने घर कब जा रही हो। तो एक लड़की के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में मेरा घर ये है या वो है। कोई करे ना करे, एक लड़की को वेस्टीज जरूर करना चाहिए, हेल्थी लिविंग जरूर करनी चाहिए, ताकि वो अपनी पहचान बना सके, राइट। और मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं आता हूँ मीटिंग्स में, लोग कहते हैं देखो ये मेरा बेटा है, ये क्राउन डायरेक्टर है, ये मेरी बेटी है, ये यूसीडी है, ये मेरी बहू है, ये डायमंड डायरेक्टर है। आप में से कितने लोगों के बच्चे भी वेस्टीज कर रहे हैं, हेल्थी लिविंग कर रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। एक बार इन सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी माँ बाप, अगर मैं एक पिता हूँ, एक माँ हूँ, बाप हूँ, अपने बच्चे को गलत लाइन में नहीं डालूंगा। अगर आज आपके लीडर्स, आपके अपलाइंस अपने बच्चों को हेल्थी लिविंग में ला रहे हैं, तो आपको लगता है एक सही चॉइस है आपके लिए? यस और नो? दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कामयाब ना होना चाहता हो। कामयाब हर कोई होना चाहता है भाई। सड़क पे जो आदमी रिक्शा चला रहे हैं ना, वो भी कामयाब होना चाहता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ कर दिखाने का, लेकिन लाइफ में उनको एक चीज नहीं मिली और वो है प्लेटफॉर्म। सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, ये इनको दुनिया जानती है। अब ये बात अलग है कि ये सबको नहीं जानते, लेकिन इनको सब जानते हैं। अब इनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, बट ये वहां क्यों है? क्योंकि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, रिस्पेक्ट देता है, आपके सपनों को पूरा करता है, बेटर लाइफस्टाइल देता है, और आप अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक विरासत छोड़ते हो। नाउ अब अभी तक कैसा लग रहा है? समझ में आ रही है मेरी बातें? यस और नो? जिनको समझ में नहीं आ रही वो एक बार ताली बजाएं। कम ऑन। जिनको समझ में आ रही है वो एक बार ताली बजाएं। कम ऑन। एक बार। जिनको समझ में आ रहा है वो एक बार ताली बजाएं। कम ऑन। और जिनको नहीं आ रहा वो 2 बार बजाएं। तो जिनको समझ में नहीं आता उन्हें हम बाद में समझाते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं। बट आपके करियर की कैटेगरी क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, कि जो आप काम कर रहे हो उस काम में और हेल्थी लिविंग में क्या अंतर है। क्योंकि अगर आज आप जॉब कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग जो नौकरी करते हैं उनका कॉमन डाउट क्या होता है? यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, एक छुट्टी मिलती है उसमें तुम मीटिंग में बुला देते हो। अब तुम कह रहे हो रोज 2 घंटे जाके काम भी कर फील्ड में, वो मैं नहीं कर पाऊंगा यार, राइट? क्योंकि मैं नौकरी करूं या हेल्थी लिविंग करूं? ऐसा लगता है ना, बहुत से लोगों को टाइम नहीं है। कोई आदमी पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, वो कहता है यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं हेल्थी लिविंग कैसे करूंगा, मेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए। कोई हाउसवाइफ है, वो कह रही है मुझे अपना घर देखना है, मैं घर देखूं या हेल्थी लिविंग करूं। कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, वो कहता है मैं अपना बिजनेस करूं या ये बिजनेस करूं। तो क्या ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं? यस और नो? नाउ इन सारे सवालों का सिर्फ एक जवाब है, और वो है वैल्यू। वैल्यू। किसी भी काम के लिए आप समय तब तक नहीं निकालोगे जब तक उस काम में आपको वैल्यू नजर नहीं आएगी। आप वैल्यू के लिए काम करते हो, पैसे के लिए लोग काम नहीं करते। टाइम लोग वैल्यू के लिए देते हैं कि उस चीज की क्या वैल्यू है, वहां टाइम लगाने की क्या वैल्यू है। जो आदमी नौकरी कर रहा है उसे भी वेस्टीज करना चाहिए, हेल्थी लिविंग करनी चाहिए। जो आदमी जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, उसे भी करनी चाहिए। पर क्यों करनी चाहिए? सवाल ये उठता है, डिफरेंस समझना होगा कि जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको करते हुए आपको एक बिजनेस क्यों करना चाहिए, या उसके साथ आपको एक काम क्यों करना चाहिए। सबसे पहले मैं जॉब की बात करता हूँ। तो जॉब का मतलब होता है नौकरी, और नौकरी मतलब जिसमें कभी नो ना करी। क्या ना करी? नो। क्योंकि नौकरी में आप ना नहीं बोल सकते, आपको हर बार क्या बोलना होता है? यस बॉस। आज 12 घंटे काम करना पड़ेगा, छुट्टी वाले दिन भी आना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, बोल देता है आदमी। क्या करे, नौकरी कर रहा है।
नौकरी में और हेल्दी लिविंग में क्या अंतर है? देखो, नौकरी आप कहते हैं ना, नौकरी आप कर रहे हो तो आप में और हवा के गुब्बारे में कोई अंतर नहीं। आप में से कितने लोग कभी बचपन में वो गैस वाले गुब्बारे से खेले हो? जो गैस वाला गुब्बारा आता था, आपको याद है? वो जो हाथ में बन जाता था, वो उड़ जाता था, छोड़ने पर उड़ जाता था। तो एक गुब्बारा आता है, नहीं खेले? देखा है कभी? कितने लोग खेले हो? हाथ खड़ा करो। आगे ना, हम नहीं खेले गुब्बारे से भैया, गेम से खेले, व्हाटएवर। तो वो गुब्बारा अगर आप घर में लेके खड़े हो ना, अब मैं यहाँ इस कमरे में लेके खड़ा हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा तो वो छत पे जाके अटकेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट छत है। नौकरी में एक लिमिट है, आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। लेकिन वो गुब्बारा अगर आप थोड़ा बाहर जाके आसमान के नीचे छोड़ोगे ना, तो वो इतना ऊपर जाएगा कि दुनिया उसकी ऊंचाई देखेगी। वहाँ पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। इस बिजनेस में आने के बाद मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि आपकी इनकम आपके अपलाइन की इनकम पे डिपेंड नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं यार मैंने तो ये सुना है जो पहले आते हैं वो कमाते हैं, बाद वाले नहीं कमाते। तो मैं आपको ऐसे कितने उदाहरण दे सकता हूँ हेल्दी लिविंग में, जहाँ पे आपके अपलाइन का अपलाइन आज जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, और जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया वो भी मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वो भी यही बैठे हैं, राइट? जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, हो सकता है आज के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपकी इनकम उनसे ज्यादा होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी में ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपके बॉस से ज्यादा आपकी सैलरी नहीं हो सकती, बट हेल्दी लिविंग में आपका पे आउट आपके अपलाइन से भी ज्यादा हो सकता है, और वो अपलाइन बड़ा खुश है। एक बात बताओ, आपका अपलाइन, अगर आपका पे आउट आपके अपलाइन से ज्यादा हो जाएगा तो दुखी होगा या खुश होगा? दुखी कौन कह रहा है दुखी होगा? भाई दुखी नहीं होगा, वो खुश होगा। उसका नेटवर्क स्ट्रांग हो रहा है तो वो खुश होगा, उसकी एलओबी पक्की हो रही है, उसकी मल्टीपल एलओबी पक्की हो रही है, समझो वो खुश होगा, वो खुश होगा, वो दुखी नहीं होगा। अभी मैं आपको बताऊं, आज से 10 दिन पहले मेरी वाइफ ने मेरे को कहा दीवार से चिपक के खड़े हो जाओ। मैं घर आया, मेरी दीवार से चिपक के मैं खड़ा हो गया। अब क्या करे, बीवी है, लुके करना पड़ेगा, तो मैं दीवार में चिपक के खड़ा हो गया। फिर खड़े हो, सीधे ऐसे हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। तो उसने फिर मेरे बेटे को बुलाया कि अमोक इधर आओ। बेटे को बुलाया, पूछेगा तू भी पापा के बगल में दीवार से चिपक के खड़ा हो जा। वो भी मेरे बगल में दीवार से चिपक के खड़ा हो गया। मेरे समझ में नहीं आया कर क्या रही है, तो वो देख रही थी कि उसकी हाइट मेरे कितने बराबर आ गई। अब उसने मुझे बताया, कह रही देखो अभी ये जैसे स्विमिंग कर रहा है और ये साइकिलिंग कर रहा है, आप देखना आने वाले 1 साल में ये आपसे लंबा हो जाएगा। अब ये मेरी वाइफ ने मुझे बोला, अब ये बताओ पिता होने के नाते मेरे को दुखी होना चाहिए, चिढ़ना चाहिए या खुश होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अच्छा बेटा हमने तुम्हें पैदा करा और तुम हमसे ही लंबे हो गए, ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा। तो वो खुशी होती है आपके अपलाइन को। इस दुनिया में याद रखना, कोई खुश नहीं होता जब आप आगे जाते हो आपके माँ बाप के अलावा। इस पूरी दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई खुश नहीं होता जब आप उनसे आगे निकल जाते हो, लेकिन माँ बाप के अलावा अगर कोई खुश होता है वो है आपका अपलाइन। तो आप इस बिजनेस में हो, यहाँ लोग आपको आगे बढ़ाएंगे यार। नौकरी में आप कितने घंटे काम करोगे कंपनी डिसाइड कर रही है, हेल्थ लिविंग में आप कितने घंटे काम करोगे आप डिसाइड कर रहे हो। वहाँ आपकी हर महीने सैलरी कितनी बढ़ रही है कंपनी डिसाइड कर रही है। यहाँ मेरा अगले महीने का चेक कितना होगा वो मैं डिसाइड करूंगा ना, बिजनेस मेरा है। और नौकरी, फुल टाइम नौकरी, पूरी जिंदगी की नौकरी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन याद रखना पार्ट टाइम हेल्दी लिविंग आपके सपने पूरे करेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। तो क्या सपने पूरे करना चाहते हो? यस और नो? ना, नौकरी के अलावा अगर हम बात करें, बहुत से लोग बिजनेस करते हैं अपना। हमें से काफी लोग हैं जिनका अपना कोई ना कोई काम है। अब बिजनेस, अगर आप ट्रेडिशनली कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर ना 3 चीजें लगती हैं। पहला आपकी मेहनत लगती है, दूसरा आपका टाइम लगता है, और तीसरा आपका पैसा लगता है। अब पैसा ऑब्वियसली, मैं अगर ये पूछूं आपसे कि अगर मुझे नेपाल में दुकान डालनी है तो 1 लाख नेपाली करेंसी में दुकान चल जाएगी? कितना लगाना पड़ेगा?
कोई भी बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस अगर आप करते हो तो उसमें पैसा लगाना पड़ता है कि नहीं? यस और नो? अब आप जब पैसा लगाओगे और अगर उसको बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो पैसा भी बढ़ाना पड़ेगा। आपके नौकरी में कितने घंटे की नौकरी होती है? 9 घंटे की, 8 घंटे की, 9 घंटे की, 12 घंटे की। बट बिजनेसमैन का कोई टाइम नहीं होता। एक दुकान सुबह 6 बजे 7 बजे खुलती है, रात को 9 बजे तक बंद होती है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। और एक दुकानदार का, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं वेस्टीज की, हेल्दी लिविंग की बात नहीं कर रहा। ट्रेडिशनल बिजनेस में आज की डेट में छोटी मछली का कंपटीशन बड़ी मछली के साथ, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज एक छोटे छोटे व्यापारियों के साथ कंपटीशन में आ गई। मुझे एक बात बताओ, आपके यहाँ पे आज के दिन में साइबर कैफे हैं? साइबर कैफे हैं? पहले होते थे? साइबर कैफे की जरूरत है? आप में से कितने लोगों ने कभी वो कैफे में गाने बनवाए हैं? आज के दिन में बनाने की जरूरत पड़ती है? आप में से कितने लोगों ने कभी वीडियो गेम की दुकान पे वीडियो गेम खेला है? आज के दिन में खेलने की जरूरत पड़ती है? कितने बिजनेस खत्म हो गए समय के साथ, एसटीडी कूद खत्म हो गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए, जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक पीढ़ी कहते हैं बिजनेस को बनाती है, दूसरी उसे चलाती है और तीसरी उससे कमाती है। हेल्दी लिविंग में आने के बाद आप में से कितने लोगों ने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी? दुनिया कहती है पैसा लगाकर पैसा बनाना है, हम क्या कहते हैं? बिना पैसा लगाए पैसा बनाना है। बोलते हैं यस और नो? यही तो प्रॉब्लम है कि हम ये बोलते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि हम ये बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो उसको लगता है खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज के बाद ये कहना बंद कर दो कि हेल्दी लिविंग में पैसा नहीं लगता। लगाना पड़ता है, अपने ऊपर लगाना पड़ता है, अपनी लर्निंग पे लगाना पड़ता है, अपनी डेवलपमेंट पे लगाना पड़ता है, अपनी यूनिफॉर्म पे लगाना पड़ता है, अपने आप पे लगाना पड़ता है। लगाना है, अपने ऊपर लगाना है, कहीं और नहीं लगाना। लेकिन दुनिया में पैसा लगाने के बाद भी लोग कामयाब नहीं है यार। बड़ी बड़ी कंपनीज उनको जीने नहीं दे रही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से कितने लोगों ने कभी नोकिया का फोन चलाया? आज के दिन में क्या नोकिया है आपके पास? आपके पास है नोकिया? आज भी नहीं, आज तो नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट मूवर से ज्यादा बड़ा होता। और ज्यादातर कंपनीज में, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, अभी में से कितने लोगों ने अभी 2 जून का प्रोग्राम देखा था, जो वेस्टीज का हुआ था प्रोग्राम 2 जून का, ऑनलाइन देखा होगा। तो आपको पता है इस बार कोई इंसान हमारा होस्ट नहीं था, इस बार रोबोट हमारा होस्ट था। रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको मैं बता दूं कि 50 लोगों का काम एक रोबोट कर रहा है आज के दिन में। बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर कंपटीशन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जितना आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे, आपका रिस्क उतना बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज, आप बिजनेस में जितना कमाना चाहोगे आप उतने बिजी होते जाओगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में और हेल्दी लिविंग में एक ही तो अंतर है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जितना कमाओगे आप उतने बिजी हो जाओगे, और हेल्दी लिविंग में आप जितना कमाओगे आप उतने फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपका नेटवर्क उतना बड़ा होता चला जाएगा ना। एक बहुत बड़ा अंतर है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ और बिजनेसेस की, जहाँ पे आपकी इनकम अनस्टेबल होती है, मतलब इनकम कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। सबसे पहला काम है प्रॉपर्टी का काम, चाहे वो इंडिया में हो या नेपाल में। एक बात बताइए, प्रॉपर्टी के रेट पूरे साल एक जैसे रहते हैं क्या? क्या होता है? कम ज़्यादा, कम ज़्यादा। एक डीलर को कमीशन आती है, आपको डील फाइनल होगी तो कमीशन आएगी, नहीं होगी नहीं आएगी। आज कोई डील फाइनल हो गई, अगली डील 6 महीने में फाइनल होगी या 2 महीने में फाइनल होगी, आपको नहीं पता। बहुत सारे काम सीजनल है। अभी आपका ज़्यादातर काम किन चीज़ों का चल रहा है काठमांडू में? फिलहाल छाते का काम चल रहा है, बरसाती का काम चल रहा है। अभी मौसम कौन सा चल रहा है आपको? मैं देख लूँ यहाँ तक आ सकता हूँ कि नहीं। मुझे बताया गया था यहाँ बीच में गड्ढा है, इसलिए मैं चल के देख रहा हूँ। अच्छा, बारिशों में ज़्यादा काम किन चीज़ों का चलता है?
अच्छा, सर्दियों में ज्यादा काम किन चीजों का चलता है? इसका जैकेट का, सर्दियों में हीटर का, गीजर का। आपने कभी किसी को भरी गर्मी में अपना हीटर ठीक कराते हुए देखा है? कोई महाकंजूसी होगा जो ऐसा काम करेगा कि चलो यहाँ में सस्ता हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ इनकम सीजनल है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपकी इनकम सीजनल होनी चाहिए? क्या आपकी इनकम बढ़ती हुई होनी चाहिए? और बढ़ती हुई इनकम और एक ऐसी इनकम जहाँ पे आप सूर्य की तरह बढ़ते हो, सूर्य की तरह प्रकाशमान होते हो, वो इनकम है हेल्दी लिविंग में। अब जब मैं सूर्य की बात करता हूँ तो काठमांडू में सूरज कहाँ से उगता है? वो तो दिल्ली में उगता है, काठमांडू में कहाँ से उगता है? यहाँ भी पूरब से उगता है, पूरे वर्ल्ड में। यस और नो? सबके लिए सिंपल बात है, सबके लिए एक ही तो है, सबके लिए एक ही तो है। आपके लिए भी वही है ना जो उनके लिए था, और जो उनके लिए था आपके लिए भी वही है, और आपके डाउनलाइन में जो व्यक्ति आएगा उसके लिए भी तो सेम ही है। मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट सेम है या अलग है? पूरे नेपाल में प्रोडक्ट सेम है या अलग है? अच्छा, मार्केटिंग प्लान सेम है या अलग है? ट्रेनिंग अलग है या सेम है? तो सब कुछ सेम है और वो कर गए तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये बिजनेस आपका है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप अपने बॉस हो, यू आर योर ओन बॉस। आप अपने लिए काम कर रहे हो, यहाँ कोई अपने अपलाइन के लिए तो नहीं आया। अच्छा, आप में से कितने लोगों को आपके अपलाइन में ज्वाइन कराया? बाकी तो समझ नहीं पा रहे हो क्या कह रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपको ज्वाइन किसने कराया? तो काम भी किसको करना चाहिए? प्रोडक्ट भी किसको समझाना चाहिए? अपलाइन को। बहुत से लोग कहते हैं अपलाइन को। मेरी टीम भी किसको बना के देनी चाहिए? और अगर ये सब कुछ अपलाइन को करना चाहिए तो चेक भी किसको आना चाहिए? अपलाइन को। आप में से कितने लोग अपलाइन हो? एक बार खड़े हो जाओ। जो किसी के भी अपलाइन है, अगर एक आदमी के भी अपलाइन है तो खड़े हो जाओ। अगर आपने एक आइटम भी लगाई है तो खड़े हो जाओ। आपने भी किसी को भी ज्वाइन कराया, एक आईडी नहीं लगाई, उन्होंने एक आईडी नहीं लगाई, एक भी आईडी में खड़े हो जाओ। बोलना क्यों पड़ रहा है? जो किसी के भी अपलाइन हो खड़े हो जाओ। अच्छा, आप बैठ जाइए। आप जो डाउनलाइन है वो कहाँ पर जाइए? मैं देख रहा हूँ लोग खड़े होने में उनको कष्ट हो रहा है। अच्छा, बैठ जाओ भाई, गलती हो गई, बैठ जाओ। आगे लोग तो खड़े नहीं हो रहे, मैं गलती हो तो नहीं हो रहा। मेरे को ना बताओ, मुझे आराम से बैठे रहने दो। एक तो एसी भी नहीं चल रहा है तो मैं खड़ा कर रहे। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, आप अपलाइन भी हो और आप डाउनलाइन भी हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जब काम करो तो अपलाइन की तरह करो, और जब सीखने जाओ तो डाउनलाइन करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं आपस में बातें मत करो प्लीज, देखो डिसिप्लिन में। मैम बैठ जाइए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आपस से बातें कर रहे हैं और कुछ लोग तो अपने आप से ही कर रहे हैं, उनका दिमाग ही कर रहा है मुझसे बात। मैं जानता हूँ बहुत से लोग मुझे सुन भी रहे हैं, वो उनका दिमाग पीछे चल रहा है, वो उनसे बोले जा रहा है यार ये कितनी देर बात करेगा यार, कैसे करेगा, यार इन्होंने खाने वाने का इंतजाम किए भी नहीं कर रहे, वो दिमाग चल रहा है। तो प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग बंद कर लो। और कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं टीवी हूँ। उनसे हेलो बोलो, उनसे बोलो सर कैसे हो, ये लाइक दैट। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? वंडरफुल। ना दूसरी चीज, अपना टाइम चुनो। या दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आपको टाइम चुनने की आजादी है।
क्या नौकरी में आपको टाइम चुनने की आज़ादी है? क्या ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपको टाइम चुनने की आज़ादी है? प्रेस्टीज में है, हेल्दी लिविंग में है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ यार, टाइम की सबसे बड़ी खूबी इस बिजनेस की है कि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जब काम करना है करो, बट कब, अब नाउ जब करना है करो, मतलब ये नहीं कि कभी कभी करो। आप में से कितने लोग फुल टाइम कर रहे हो हेल्दी लिविंग को? फुल टाइम का मतलब समझ रहे हो? 7 से 8 घंटा, 5 घंटे से ऊपर रोज। अच्छा, कितने लोग पार्ट टाइम कर रहे हो? अच्छा, अभी जिनका हाथ दोनों में खड़ा नहीं हो रहा वो क्या कर रहे हो? वो ना फुल टाइम करते, वो ना पार्ट टाइम करते, वो सम टाइम करते। और सम टाइम वाले होते हैं जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आज कुछ नहीं तो मीटिंग में जाते हैं। तो पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है, बट रेगुलर करना है। मैंने क्या बोला? रेगुलर करना। राइट, मूविंग ऑन। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आज आप हेल्दी लिविंग में अपने साथ काम करने वाले लोगों को चुन सकते हो? क्या? अच्छा, नौकरी में आप चुन सकते हो आपके साथ कौन काम करेगा? पर इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मेरी टीम में कौन होगा उसका चुनाव मैं करूँ। और मैं फिर एक बात बताता हूँ, चुनाव, यहाँ पे कोई भीड़ इकट्ठी करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ चुनाव की बात हो रही है, यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है। आप जब सब्जी खरीदने जाते हो मार्केट में तो भी आप चुनाव करके जाते हो ना, कौन सा आलू सही है, कौन सा खराब है। हमारे बिजनेस के अंदर एक बात ये बताई जाती है जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है कि तुझे 6 लोगों का नेटवर्क बनाना है। कितने लोगों का? 6। तो आप में से कितने लोगों ने 6 लोग ज्वाइन करा दिए? करा दिए? वेरी गुड। तो आसान है ना, कोई भी 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 को ले आए। अपलाइन किया, तुमने 6 बोले थे, 6 आ गए। अब इन 6 के 6 को बनाओ डायरेक्टर और मुझे बना दो काम डायरेक्टर। अब उन 6 में से 5 ऐसे हैं जिनको जब आप ज्वाइन कराने गए, आपने कहा भैया बिजनेस करेगा? तो मेरे खानदान में किसी ने नहीं करा, मेरे बाप दादा ने नहीं करा। आप कहते हैं यार मुझे बचपन की दोस्ती की कसम, तू एक बार आ जा, मुझे नहीं पता लोगों ने कितना पैसा कमाया। वो कहते हैं जिसने भी कमाया ऊपर वाले की माया, कहीं धूप कहीं छाया। आप कहते हो तू बस एक बार आ जा, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तू बस आईडी लगा दे, तेरा फॉर्म भी मैं ही भर देता हूँ, तेरे लिए काम भी मैं कर दूंगा, तेरी टीम भी मैं बना दूंगा, 2 तेरे नीचे लगाऊंगा, 4 तेरे पीछे लगाऊंगा और तुझे क्राउन बना दूंगा। एक बार आ जाए। अब वो नहीं, हाँ आ जाए तो मैनेज कर जाए। अब वो वाली चीज़ ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भी आपको आज बता के जाऊंगा, क्योंकि आखिरी में ना जब ये सेशन खत्म होगा तो मैं आज आपको कुछ टास्क दे के जाऊंगा और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर उन टास्क पे आपने काम कर लिया तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति आज के दिन को, आज की डेट को, आज के समय को, आज के वेन्यू को नोट कर लेना। अगर आपने वो काम कर लिए जो मैं आपको बता के जाऊंगा, अगर ईमानदारी से मैं कहता हूँ उसका 70% भी कर लिया तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति आने वाले 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम कमा रहा होगा। यार 6 लोग नहीं चाहिए आपको ना, अपने जैसे 6 लोग चाहिए। अब अपने जैसे 6 लोगों को ढूंढने में आपको 600 लोगों को भी प्लान दिखाना पड़ सकता है, आपको 1000 लोगों को भी प्लान दिखाना पड़ सकता है। कभी आपने देखा जब सोने की खुदाई होती है, जो खदान होती है सोने की, तो सोने तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारी मिट्टी हटानी पड़ती है और मिट्टी को भी हाथ लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ने का वादा करेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया घोड़े को आप कुएं तक ले जा सकते हो लेकिन पानी थोड़ी पिला सकते हो जब तक वो पीना ना चाहे, जब तक वो अपनी लाइफ चेंज ना करना चाहे। आपको चाहिए इस बिजनेस के अंदर पेट्रोल टैंक। पेट्रोल टैंक। कितने लोग पेट्रोल टैंक हो यहाँ पे? पेट्रोल टैंक, बस माचिस लगाई आग लग गई। कितने लोग पेट्रोल टैंक हो यहाँ पे? इनको सिर्फ चिंगारी की जरूरत है। पेट्रोल टैंक जो होता है ना वो भाई अति ज्वलनशील,
ये कहता है मेरे को, अब तुमने बता दिया ना तुम्हारा काम करो, अब ये बताओ 4 लोगों को तुमको मिलवाना है, कब मिलवाऊंगा? अच्छा ये बताओ मेरे को प्लान देना है, मेरे को 1 लाख कैसे आएगा? अच्छा ये बताओ ये जो प्रोडक्ट है कैसे समझाना है? अच्छा अगली मीटिंग में मेरे 50 लोग बैठेंगे। पेट्रोल टैंक अति ज्वलनशील, ये व्यक्ति ना धक्के की इंतजार नहीं करता। बहुत से लोग तो खड़े हुए हैं ऐसे कि अपलाइन पीछे से आगे कुछ करे, उन्हें मोटिवेशन चाहिए अपलाइन से। तो पहले तो पेट्रोल टैंक चाहिए आपको। लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे हैं? ज़्यादातर लोग हैं गुब्बारे, बैलून, उनमें क्या करना पड़ता है आपको बार बार? अब देखो वो कहता है अब तुम चिंता ही मत करो, हमने आग लगा दूंगा, अब तुम बैठो, हम मेरा तुम खेल देखो। और 2-4 दिन प्लान देता है, उसके बाद सारी हवा निकल जाती है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। अच्छा उनसे भी ज़्यादा लोग एक और तरीके के हैं। वो जब बारिश हो जाती है ना तो वो जो लकड़ी होती है आपने देखा होगा वो सील जाती है। कभी वो सीली हुई लकड़ी देखी है आपने जिसमें आग नहीं लगती? देखा ऐसी लकड़ी जिसमें आग नहीं लगती? उसमें आप कितनी भी माचिस लगाओ, वो होती है ना, वो जो माचिस होती है वो आप कितनी सील गई, जलेगी नहीं, कितना भी घिसो वो जलेगी नहीं, तो वो जलने वाली नहीं है कितना भी घिस लो। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनको दुनिया की सारी नॉलेज दे दो, इनको सब बता दो, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। और जब मैं आपको ये 3 प्रकार के लोग बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में भाई चेहरे तो आने शुरू हो गए होंगे कि ये मेरी टीम का पेट्रोल टैंक है, ये मेरी टीम का हवा का गुजारा है, ये मेरी टीम की सीलिंग में लगी है। आ रहे दिमाग में चेहरे? ये सुनो, तो 6 लोग नहीं चाहिए, अपने जैसे 6 लोग चाहिए। क्या उसके लिए 6000 लोगों को भी प्लान देना पड़े तो भी दूंगा। ये कमिटमेंट करो अपने आप से। सबको लीडर नहीं बना सकते आप, आपको ढूंढना उन्हें है, ढूंढना उन्हें है जो एक ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं। सबको प्लान देते हुए, सबसे बात करते हुए, सबको प्रोडक्ट समझाते हुए, सबसे 1-to-1 होम मीटिंग करते हुए, ढूंढना तो उन्हें है जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, जो आपको ढूंढ रहे हो, जो हेल्दी लिविंग को ढूंढ रहे हो। आपने सिर्फ उनको ढूंढना है। क्या हुआ? क्लियर है? क्लियर है? या ऑल क्लियर है? क्लियर मतलब समझ में आ रहा है, ऑल क्लियर मतलब सब निकल गया दिमाग के ऊपर से। चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक बात और बताता हूँ जो इस बिजनेस के अंदर बहुत खास है, जो इस बिजनेस को किसी भी बिजनेस से अलग करती है, और वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप एक दुकान चला रहे हो काठमांडू में, अब आप कहते हो यार मेरे को एक दुकान पोखरा में भी खोलनी है, मैं चाहता हूँ मेरा चितवन में भी बिजनेस हो, मैं चाहता हूँ मेरा धनतरी में भी या लेट्स से बुटवल में भी बिजनेस हो, तो जहाँ जहाँ दुकान खोलना चाहोगे वहाँ वहाँ पैसा लगाना पड़ेगा। यस और नो? वहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा। अब ये बताओ हेल्दी लिविंग करने के लिए क्या आपको कहीं पर भी दुकान खोलने की जरूरत है? कहीं पर भी ऑफिस बनाने की जरूरत है? ऑफिस कंपनी ने बना दिया, और वो किसका ऑफिस है? किसका ऑफिस है? आपका। आपको ना सेटअप लगाने की जरूरत नहीं, कंपनी सेटअप करके बैठी है, कंपनी सिस्टम भी बना के बैठी है। कंपनी कह रही ये लो प्रोडक्ट, ये लो प्लान, ये लो ट्रेनिंग, ये लो काम करने का तरीका, काम तो करो। यही तो प्रॉब्लम है कि लोगों को जब सब कुछ थाली में परोस के दे दिया जाता है तो लोगों को लगता है नहीं यार मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप नेटवर्क कहीं पर भी बना सकते हो। और मैं ऑब्वियसली आप में से कई लोग हैं जिनका नेटवर्क नेपाल के बाहर भी है, कई लोग हैं जिनका घाना में भी नेटवर्क है या इंडिया में भी नेटवर्क है। तो ये बिजनेस हमें ये अलाउ करता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वो 7 चीजें जो आपको किसी भी कंपनी से अलग बनाती है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। देखो आप जब किसी को, कितने लोग प्लान दिखाते हो? पहले एक बार हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोग प्लान दिखाते हैं? वेरी गुड। और कितने लोग ऐसे हैं कि अपने अपलाइन से प्लान दिखवाते हैं? वो हाथ खड़ा करें। राइट। अच्छा, जिनका दोनों ही में हाथ नहीं खड़ा हुआ वो क्या करते हैं? वो कह रहे देखो ना तो हम दिखाते और नाम दिखवाते।
हम तो बस आते हैं और अपलाइन का दिमाग खाते हैं। बड़े बात बताओ, जब आप प्लान देने जाते हो तो आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना ये चेन बनाने वाला काम है। ये सुनो, ये चेन बनाने वाला काम है, ये तो वही है ना लोगों को जोड़ने वाला काम। मेरे एक चाचा के लड़के ने किया था, वो बर्बाद हो गया। ऐसे लोग मिलते हैं आज भी आपको। ये सुनो, याद रखना, लोगों के पास सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है अवेयरनेस। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में, जब आप किसी को प्लान देने जाते हो, आज के बाद अपने आप से एक वादा करो, मैं किसी को कन्विंस नहीं करूंगा। कन्विंस करने की जरूरत क्या है यार, सामने वाले को अवेयर कर दो, वो कन्विंस अपने आप हो जाएगा। और जो कहता है ना मुझे सब पता है, उसे कुछ नहीं पता, ये बात नहीं बता दूं मैं। जब आप कहते हो ये चेन बनाने वाला काम है, ये नेटवर्क बनाने वाला काम है, तो मुझे पहले तो ये बता दो कि दुनिया की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री आज तक आई है जिसने बिना नेटवर्क बनाए कामयाबी हासिल करी हो। आपके शहर में सिम मिलती है एंसर की? यस बोलो। पूरे नेपाल में मिलती है? एक ही व्यक्ति कह रहा है मिलती है, बाकियों से भी पूछ रहा हूं मिलती है? कहां कहां मिलती है? पूरे नेपाल में तो मिलती है। क्यों मिलती है? नेटवर्क है तभी तो मिलती है। आप में से कितने लोगों ने ये सैमसंग का फोन मिलता है यहाँ पे? ये सुनो, पूरे नेपाल में मिलता है आपको, क्योंकि उस कंपनी ने पूरा नेटवर्क पूरे कंट्री के अंदर खोल दिया। और जेब में अगर एटीएम रखा हो ना, तो नेपाल में कहीं पे भी जाके पैसा निकाला जा सकता है, क्योंकि बैंकों ने भी आपके लिए नेटवर्क बना दिया। मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी, ना कभी बनेगी, जो बिना चेन बनाए काम कर पाई हो। रिटेलिंग में भी चेन है, फ्रेंचाइजी मॉडल में भी चेन है, ऑनलाइन मॉडल में भी चेन है, और डायरेक्ट सेलिंग में भी चेन है। और जब सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं तो फिर हम अलग क्या कर रहे हैं? सवाल ये उठता है भाई तुम क्या कर रहे हो फिर? तो जो सारे नहीं कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं ना, क्योंकि बाकी सबने तो कंज्यूमर को आखिरी मुहाने पे जाके छोड़ दिया। बीच में रिटेलर है, होलसेलर है, बल्क होलसेलर है, सीएमएफ एजेंट है, वेंडर है, मैन्युफैक्चरर है, और सारा पैसा उन सब में बढ़ जाता है और कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलता। बाकी इंडस्ट्रीज में यही तो होता है। और डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसने कंज्यूमर को पहले पायदान पे लाके खड़ा कर दिया। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, पिछले 100 सालों के अंदर, इतिहास गवाह है इस बात का, मैं बाकी इंडस्ट्रीज की बात नहीं करता हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा, पिछले 100 सालों के अंदर अगर एक आम इंसान को, कॉमन मैन को सबसे ज्यादा अगर खास बनाने का काम, कामयाब बनाने का काम, उस इंसान को कामयाब बनाने का काम जिसके पास कोई बैकअप नहीं था, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं था, जिसका कोई गॉडफादर नहीं था, उस व्यक्ति को कामयाब बनाने का काम अगर पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री ने किया है तो वो डायरेक्ट सेलिंग ने किया है, और किसी इंडस्ट्री ने किया है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये ना, लोग कहते हैं यार बाकियों में क्या अंतर है, हमें एक एथिकल कंपनी क्या होती है? तो पहली बात तो ये बता दूं, एक एथिकल कंपनी वो होती है जो आप से प्रोडक्ट पे बात करती है, जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, और जो आपसे जेन्युइन प्रोडक्ट्स पे बात करती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आप लोग हेल्थी लिविंग के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो? कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? एक बार आप खड़ा करो। अच्छा, आप में से कितने लोग 100% यूजर हैं? वो हाथ खड़ा करें। 100 टीवी यूजर नहीं, 100% यूजर हाथ खड़ा करें। थिंक अबाउट इट बिफोर यू रेज योर हैंड। राइट? क्या ये प्रोडक्ट अच्छे हैं? क्या प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है? क्या आपको फायदा हुआ है? क्या आपकी फैमिलीज को फायदा हुआ है? अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो इतने साल चल थोड़ी नहीं होती है कंपनी। जेन्युइन प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनीज आई। मैं आपको बताऊं, ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो आपको प्रोडक्ट ही नहीं देती, वो कहती है प्रोडक्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। ऐसी कंपनी सुनी होंगी आप। वो कहती है एक काम करो, आप इतना पैसा लगा दो, इतने लोगों का इतना लगवा दो। एक चीज याद रखना, कोई भी कंपनी जो आपको पैसा लगाने के लिए प्रेरित कर रही हो या लोगों का पैसा लगाने के लिए प्रेरित कर रही हो, वहां पे आप कामयाब नहीं हो सकते।
क्या हेल्थी लिविंग में आने के बाद आपने पैसा लगाया? यहाँ पे क्या करा हमने? प्रोडक्ट यूज करे? यस और नो? सब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया। पहली बात तो यह है कि अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होती तो प्रोडक्ट एक बार चलता, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है तभी प्रोडक्ट बार बार चलता है। पहली बात तो ये है। आज यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको खुद रिजल्ट मिले हैं प्रोडक्ट के? ओके, नाउ लेट मी आस्क यू, आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? हेल्थ केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? कुछ नाम लेंगे आप, कोई भी प्रोडक्ट। अच्छा, आप में से कितने लोग प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाते हो? डेमो करते हैं? सबसे आसान डेमो कौन सा है? कौन सा? फ्लैक्सॉल सबसे आसान है? आर यू श्योर सबसे आसान है? मैं आपको बता दूं उससे भी एक आसान है, प्रोडक्ट खा के दिखाना। मैं बता रहा हूँ क्यों, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। क्योंकि होता क्या है, आप जब फ्लैक्सॉल का डेमो किसी के आगे करके दिखाते हो, आप थर्मोकॉल पिघलाते हो, आप कहते हो देख भाई मैं तुझे जादू दिखाता हूँ, गायब हो गया, इसने थर्मोकॉल पिघला दी। अब आपको लग रहा था सामने वाला खुश हो जाएगा, गब्बर खुश होगा, तबाशी देगा, वो जो है वो और डर गया। कहता भाई हमने समझ लिया तेरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खाना। वो कहेगा क्यों? तो कहेगा जैसे उसने थर्मोकॉल पिघलाया है ये मेरे अंदर जाएगा तो हड्डियां भी पिघला देगा। सुनो, आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप सारे लोग काम करने वाले बैठे हो, फील्ड में ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। आप जब फ्लैक्सॉल का डेमो कर रहे हो, याद रखो हमेशा आपके डब्बे में से, आपकी बोतल में से कभी भी एक कैप्सूल बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आप फ्लैक्सॉल का डेमो कर रहे हो 2 कैप्सूल निकालो, एक से थर्मोकॉल पिघला के दिखाओ और दूसरा खुद खा के दिखाओ कि देख भाई मैं भी खाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता और मैं हेल्दी हूँ उस प्रोडक्ट की वजह से। अपना एग्जाम्पल सेट करो लोगों के आगे। जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो इतनी सारी कंपनी नहीं चलती है। हम में से ज़्यादातर लोग, आप में से ज़्यादातर लोग हेल्दी लिविंग में ज्वाइन होने से पहले या बिजनेस को कैसे करना है वो समझने से पहले प्रोडक्ट यूज कर चुके होंगे। कितने लोगों ने पहले प्रोडक्ट यूज किया है? तो अगर आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला होता तो शायद आप इस रूम में नहीं लगे होते। तो एक चीज हमेशा याद रखना, कोई व्यक्ति जो प्रोडक्ट के प्रति लॉयल नहीं है वो बिजनेस के प्रति भी लॉयल नहीं हो सकता। और लोगों को पहले प्रोडक्ट के प्रति लॉयल करो। जब हम अभी यहाँ आप में से कितने लोगों का 300 पीवी होता है हर महीना सेल्फ आईडी पे? सेल्फ आईडी पे 100 पीवी कितने लोगों का होता है? अच्छा, आज के बाद एक कमिटमेंट करो अपने आप से, मेरी सेल्फ आईडी पे हर महीना कम से कम कितना पीवी होगा? कितना पीवी होगा कम से कम? कितना होगा? उससे ऊपर करो। 1000। कितनी बार तो स्कूल में ऐसा हुआ है कि एग्जैक्टली जितने परसेंट लाने थे उससे 2-4% कम ही आए। 300 पीवी से ज्यादा होगा। अच्छा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, यस और नो? अगर आप 100% यूजर हो, पहली बात तो ये बता दूं, तो आपका 200 पीवी से सेल्फ आईडी पे परचेज कम नहीं होगी। मतलब जो आप सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हो, अगर आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अगर आप हेल्दी लिविंग के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो 200 पीवी तो आप खुद ही यूज कर लोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो 200 नहीं, मैं कहता हूँ आपने 150 से 200 के बीच में सेल्फ परचेज करिए, खुद इस्तेमाल करो। बाकी का 150 से 200 पीवी रिटेल करो, कंज्यूमर बनाओ, हर महीने नए कंज्यूमर बनाओ। जब तक, ये बात याद रखना, भी मैं आपको आगे थोड़ा प्लान भी समझाऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा, जब तक आपको कम से कम 3 लाइनों से मल्टीपल एलओपी आनी शुरू ना हो जाए तब तक आपको हर महीने नए कंज्यूमर बनाना। किसी को आप बिजनेस समझाते हो, अगर वो बिजनेस नहीं करता, वो ज्वाइन नहीं करता, तो फिलहाल बेशक आप उसे अभी अपना कंज्यूमर बना दें। चाहे वो 30 पीवी का प्रोडक्ट ले, चाहे वो 60 पीवी का ले, चाहे वो 70 पीवी का ले, चाहे वो 100 पीवी का ले, पर अगर उसे प्रोडक्ट पसंद आ गया
हो सकता है वो कंज्यूमर से आपका लॉयल कंज्यूमर बन जाए। आप में से कितने लोग लॉयल कंज्यूमर हो? लॉयल कंज्यूमर क्या होता है? तो कहता है यार तूने पिछली बार एक बॉटल दी थी ना, वो यार वो खत्म हो गई यार, वो कहाँ से मिलेगी? यार एक बात बता, तेरे पास कोई घुटनों के दर्द का प्रोडक्ट है, मैं अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ। ये एक बात बता, इस बार ना एक बॉटल मत दियो, एक और दियो यार, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस्तेमाल करेंगे इस प्रोडक्ट को। वो होता है लॉयल कंज्यूमर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग लॉयल कंज्यूमर हो जो दोबारा दोबारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल कंज्यूमर होने चाहिए, ये सुनो। उसके लिए क्या करना है? प्रोडक्ट शेयर करो। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता तो कंपनी कब की बंद हो जाती है यार। सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रोडक्ट है। हमारे को प्रोडक्ट से प्यार करना है। रिमेंबर, हमारे पास आज नेपाल में कितने प्रोडक्ट हैं? कोई बताएगा? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू वी हैव? 200, मतलब 150 से 200 के बीच में। एक चीज और बताता हूँ, आपको 150 प्रोडक्ट याद नहीं हो सकते। अच्छा, 150 प्रोडक्ट आपको पता तो हो सकते हैं, बट 150 प्रोडक्ट आपको याद नहीं हो सकते। तो एक काम और करो, कोई भी 10 प्रोडक्ट उठाओ हेल्थी लिविंग के, और उन 10 प्रोडक्ट्स की मास्टरी करो। कोर कॉम्पिटेंसी, आप समझते हैं कोर? मेरा कोर क्या है? उनमें से 2-3 प्रोडक्ट आपके हेल्थ के हों, 2-3 प्रोडक्ट स्किन के हों, और नाउ डू वी हैव एग्री आल्सो? नो, ओके, नो इश्यूज, बट स्किन एंड हेल्थ कि आप 10 प्रोडक्ट ऐसे उठाओ जिनकी आपको नॉलेज हो बहुत अच्छी, और उन प्रोडक्ट्स पे लोगों से बात करो, उनका डेमो करके दिखाओ, उन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट लोगों के साथ शेयर करो, उन प्रोडक्ट की वीडियो लोगों को दिखाओ कि यू नो आई टेल यू व्हाई। क्योंकि आप एक पौने घंटे की मीटिंग के अंदर 150 प्रोडक्ट नहीं समझा सकते, लेकिन जो 10 प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनमें से कम 3 या 4 प्रोडक्ट आप अच्छे से उस वक्त समझा सकते हो। मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? एक छोटा सा काम और करोगे आप लोग मेरे कहने से, कर सकते हो? yes. चलिए जल्दी से, जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 गो, मेरे गो बोलते ही फटाफट 3 लोगों से हाथ मिलाओ, फटाफट, क्विकली। थैंक यू सो मच। पानी की बॉटल, थैंक यू। बैठो। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा हाथ मिलाने में इतने व्यस्त हो गए वगैरह, आज सबसे मिला दिए। अच्छा, कितने लोगों ने 3 लोगों से हाथ मिलाया? कितने लोगों ने 3 लोगों से हाथ मिलाया? प्लीज हाथ खड़ा करें। अच्छा, कितनों ने 3 से ज्यादा से मिलाया? 3 से ज्यादा से कितने लोगों ने मिलाया? तो जिन्होंने 3, आपने कितनों से मिलाया? आपने मिलाया किसी से? सर आपने मिलाया हाथ? किसी से नहीं मिलाया? क्यों? मन नहीं कर रहा? पता नहीं यार, कुछ लोग कह रहे हैं आज हम वहीं से वहीं जो चाहेंगे वो करेंगे। देखो, आपने जिन्होंने 3 लोगों से हाथ मिलाया, क्या मैंने आपको ये बोला था कि आप 3 से ज्यादा लोगों से हाथ नहीं मिला सकते? आप बैठ जाओ भाई, हो गया। आप बैठ जाओ, हो गया। 3 लोगों से ज्यादा लोगों से भी हाथ मिलाने वाले लोग हैं यहाँ पे, है तो लोग। बट ज्यादातर लोगों ने सिर्फ कितने लोगों से हाथ मिलाया? क्यों? क्योंकि मैंने उतना ही बोला था, और आपको जितना बोला था आपने उतना कर दिया, आपका टारगेट पूरा हो गया। देखो, हमें से ज्यादातर लोग टारगेट पूरे करते हैं। अपलाइन ने बोला ब्रॉन्ज बनने के लिए 2001 पीवी चाहिए, हो गया 2001 पीवी बस। अब 1 पीवी भी और अगर हो रहा हो तो छोड़ या रखने महीने काम आएगा, बाद में करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप हेल्दी लिविंग में टारगेट पूरे करने आए हो या सपने पूरे करने आए हो? सपने पूरे कब होंगे? आपके सपने पूरे तब होंगे जब आपका पीवी बढ़ेगा, जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। आपका वॉल्यूम कब बढ़ेगा पता है? कब बढ़ेगा?
जब आप ज्यादा लोगों से जाके प्रोडक्ट पे बात करोगे, ये सुनो। अच्छा, कितने लोग आप में से अपनी कुर्सी से खड़े हुए थे हाथ मिलाने के लिए? ज्यादातर लोग तो खड़े ही नहीं हुए, उन्होंने बगल वाले से कहा भी, और पीछे वाले वही मार यू ऐसे कुछ लोगों तो आगे हो गए, हमें नहीं छोड़नी कुर्सी, उनका मन ही नहीं कर रहा। एक बात बताओ, अगर कुर्सी नहीं छूटेगी तो क्या कंफर्ट जोन छूटेगा? घर से बाहर निकलना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, होम मीटिंग करनी पड़ेगी। सिंपल। आप में से कितने लोग जूम पे मीटिंग करते हो? एक बार जूम पे हाथ खड़ा करिए जरा। जूम वाले काफी हैं यहाँ पे। तो मेरे को एक व्यक्ति मिलता, कहता सर रोज 3 घंटा जूम पे मीटिंग करता हूँ लेकिन चेक नहीं बढ़ रहा। तो याद रखना भाई, जूम पे नॉलेज बढ़ती है, जूम पे चेक नहीं बढ़ता। चेक बढ़ता है फील्ड में जाने से। मेरे को दिन के 3 प्लान देने हैं। कितने प्लान? कितने प्लान बताओ, कितने प्लान? 3 प्लान। दिन में खाना कितनी बार खाते हो आप लोग? 2 बार। नाश्ता करते हैं? तो नाश्ता खाने की श्रेणी में नहीं आता क्या? आप दिन में 3 बार भोजन करते हो? ये सुनो, ठीक है, दिन में 3 बार। तो मुझे दिन में 3 लोगों को प्लान देना है, सुबह, दोपहर, शाम। अब कई लोग ये कहते हैं सर ये तो बड़ा अजीब सा लगता है, आप बोलते हो 3 लोगों को प्लान दो। सर ऐसा ना हर रोज नहीं हो पाता कि मैं 3 लोगों को प्लान दूं। अब एक को मान लो यहाँ प्लान दिया, अगले को, दूसरे को 20 किलोमीटर दूर दिया, तीसरे तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, टाइम ही नहीं मिला। मैं सर कहाँ 3 प्लान रोज नहीं हो पाते, कभी कभी तो ठीक है, ये लोग कहते हैं मुझसे। तो मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन देता हूँ। मैम सुनो, आपको अगर दिन में 3 लोगों को प्लान देने के लिए कहा जा रहा है, उसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि आपको ऑन एन एवरेज, औसत दिन में 3 लोगों को अप्रोच करना है प्लान के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ आप दिन में 3 प्लान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, आप 1-to-1 प्लान नहीं दे रहे रोज, कोई बात नहीं। होम मीटिंग कितने लोग करते हो आपने? एक होम मीटिंग में एवरेज कितने लोग होते हैं? एक होम मीटिंग में एवरेज 5 से 7 लोग होते हैं। 5 से 7 लोग होते हैं, ये सुनो। अगर मैं एक होम मीटिंग कर रहा हूँ, 5 से 7 लोगों की होम मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी मेहनत, जितनी मेहनत 1-to-1 प्लान में लग रही है, उतनी ही मेहनत मेरी होम मीटिंग में भी लग रही है कि नहीं लग रही है? वही बात जो मैं एक व्यक्ति को समझा रहा था, वही बात मैं 7 लोगों को एक साथ समझा रहा हूँ। अगर आज मैंने एक होम मीटिंग कर दी तो मेरे 6 लोगों को मैंने प्लान दे दिया। उनमें से कोई बिजनेस करेगा, कोई कंज्यूमर बनेगा, कोई कहेगा मैं सोच के बताऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपना काम करते हैं। अगर आप एक होम मीटिंग एक दिन में करते हो, मैं कहता हूँ अगर आप हफ्ते की 4 से 5 होम मीटिंग भी करते हो, 4 भी करते हो, और एक होम मीटिंग में आपके 5 लोग होते हैं, तो भी आप 20 लोगों को एक हफ्ते में प्लान देते हो। राइट? 21 7 गुना में लाइक 7 5 जा 21, 7 3 जा 21, सॉरी 7 3 जा 21। तो अगर 3 प्लान रोज देने, 21 लोगों को प्लान देना है। मैंने 4 होम मीटिंग करी, 4 होम मीटिंग में, हर होम मीटिंग में 5 लोग थे एवरेज, तो भी मैं 20 लोगों को प्लान दे दूंगा अगर मैं पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं हफ्ते की 4 होम मीटिंग कर रहा हूँ, तो बाकी दिनों में जब मैं होम मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्या उन दिनों में मैं जहां भी मौका मिले, जिस भी व्यक्ति को चाहूँ, 1-to-1 प्लान दे सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? यस। अगर आप इस एवरेज से काम करोगे तो महीने में आप 90 लोगों को प्लान दे दोगे, और आप 1 साल के अंदर 1080 लोगों को प्लान दे चुके हो। और मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपने आप से कमिटमेंट करो, 1 साल के अंदर मैंने ऑन एन एवरेज 1000 लोगों से ऊपर लोगों को प्लान देने, 1000 से ऊपर प्लान देने। और कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इसका 70-80% भी कर लेते हो ना, तो भी आपका चेक 1 लाख रुपए ऊपर पहुंच जाएगा। जस्ट विद इन 1 ईयर इट विल बी पॉसिबल, लेकिन अप्रोच सबको करना है। अब ये बताओ, आप में से कितने लोग मेरे से हाथ मिलाने आए?
आखिरी में 2-3 लोग आ गए थे। मैं इंसान हूँ? क्या आप लोगों के मुताबिक मैं इंसान हूँ? यस और नो? तो आप मेरे से हाथ मिलाने क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं आया, मैं अपने स्टेज पे खड़ा रहा। आपके दिमाग में आया यार छोड़ना, ये थोड़ी आ रहा है, इसने अपनी बात थोड़ी करी है, ये तो वहां खड़ा हुआ है। ये होता है कि हम यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब हम इस मीटिंग में किसी को बुलाते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं सर हम बुलाते तो है लेकिन लोग नहीं आते। अब लोग नहीं आते तो हम भी नहीं जाते। तू मेरी शादी में नहीं आया, मैं तेरी में नहीं आऊंगा, हिसाब बराबर हो गया। तो याद रखना, ये लोगों के आने का बिजनेस नहीं है, ये आपका लोगों के पास जाने का बिजनेस है। और प्रोडक्ट्स के अंदर 2 कमियां हैं, एक बार याद रखिएगा। आपको लगता है आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं? ये सुनो, क्या आप प्रोडक्ट्स की कमियां जानते हो? क्या कमियां हैं? एक तो ये बोलते नहीं है और दूसरा ये चलते नहीं है। ये 2 काम प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करो। आपकी जब होम मीटिंग्स बढ़ेंगी ना, सच बता रहा हूँ, बिजनेस अपने आप है। कोई मैजिक नहीं है बिजनेस को करना, कोई मैजिक नहीं है कोई बड़ा चेक लेना है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मुझे ऑन एन एवरेज 3 प्लान रोज देने हैं। मुझे एक होम मीटिंग के अंदर 2 प्रोडक्ट के डेमो करके दिखाने हैं, अपने प्रोडक्ट के अनुभव बताने हैं, पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी बतानी है, आखिरी में उस व्यक्ति से एक सवाल करना है कि आपको अभी आप कंज्यूमर बन के जुड़ना चाहोगे या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के अपना बिजनेस शुरू करना चाहोगे। सिंपल। या एक सवाल जो मैं नॉर्मली करता हूँ जब मैं किसी को प्लान देता हूँ, तो मेरा पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मैं कहता हूँ सर अभी आप प्रोडक्ट अपनी आईडी पे लेना चाहोगे या मेरी आईडी पे? आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट सवाल है? यस और नो? इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि अभी ये कंज्यूमर बनना चाह रहा है या बिजनेस में आना चाह रहा है। तो प्रोडक्ट पे बात करनी है। अगर नहीं भी आता तो वो आपका कंज्यूमर बन जाए। और हो सकता है इनमें से कई लोग आपके कंज्यूमर रहे या विद टाइम आपके बिजनेस में आ जाए। तो पहला आपका हथियार है आपके प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा कौन सा है? आपकी बुक में लिखा है, तब तक पढ़ के बता दो। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लान, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। आप में से कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान आता है? अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, मैं एक ट्रेनिंग करने गया अभी थोड़े दिन पहले। तो वहाँ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक व्यक्ति मेरे साथ बैठ गए, कहते हैं सर मेरे को मल्टीपल एलओबी निकालना सिखाओ। आप में से कितने लोग चाहते हो आपको मल्टीपल एलओबी है? एलओबी चाहते हो? यस और नो? तो व्यक्ति कहता है मुझे मल्टीपल एलओबी निकालना सिखाओ। तो मैंने लगभग पौना घंटा लगा के उनको मल्टीपल एलओबी सिखाई। पौना घंटा शायद मैं कम बता रहा हूँ, 1-1.5 घंटा लगा होगा मल्टीपल एलओबी समझाई। आखिरी में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका लेवल क्या है? क्योंकि वो व्यक्ति मुझे पहली बार मिले थे। तो मैंने कहा आपका लेवल क्या है? कहते यूसीटी। तो मैंने कहा आपको मल्टीपल एलओबी आती है? कहते क्यों नहीं आती, 3-3 लाइनों से आती है। तो मैंने कहा जब आती है तो फिर आप मेरे से क्यों समझ रहे हो? कहते सर आपको समझ में नहीं आ रहा। आती तो है बट कैसे आती है वो समझ में नहीं आती। तो आपको मैं एक बात बता दूं, मार्केटिंग प्लान अगर आपको नहीं भी आता ना तो भी कोई बात नहीं, पैसा उस मार्केटिंग प्लान से सबको आता। और यहाँ इस रूम के अंदर यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनका पे आउट हेल्दी लिविंग में 50,000 रुपए से ऊपर, एक बार आप खड़ा करेंगे 50,000 एंड अबव, 50,000 या उससे ऊपर। एक बार आ जाओ यहाँ पे मंच पे आ जाओ, एक बार आ सकते हैं आप लोग? आ जाओ यार। और लीडर्स आते हैं तो उनके लिए तालियां बजाई जाती हैं कि नहीं बजाई जाती? अपने लिए और उनके लिए जोरदार तालियां। जल्दी जल्दी आ जाइए, प्लीज आ जाइए, क्योंकि फास्ट पीछे ही रहिएगा, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ वो बता रहे गड्ढा है। ओके चलिए, तो माइक मिल जाएगा मेरे को। एक लाइन में आ जाइए मैम, आप सारे लोग एक क्यू में खड़े हो जाइए। देखो एक ही ताली बजा रहे हैं, बाकियों को लग रहा है कि होगी ताली। अच्छा एक बात बताओ, जब आप स्टेज पे आओगे, आपको लगता है आप ही यहाँ स्टेज पे आओगे? यस और नो?
जब आप स्टेज पे आओगे तो आपके लिए तालियां बजनी चाहिए या नहीं? तो जैसी ताली आप चाहते हो कि आपके लिए बजे, एक बार उनके लिए जोरदार बजा दो। थैंक यू जी सर, गुड मॉर्निंग। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काफ़ी सारे लोग हैं तो मैं कुछ संक्षेप में सवाल करूंगा, है ना? आपका नाम? सर, हेल्दी लिविंग में पहला पे आउट कितना था? 155। आज आपका लेवल क्या है? आपका पे आउट कितना है? 3,25,000। 3 लाख। किसको सुना? और कोई अचीवमेंट गाड़ी नहीं होगा, कोई और अचीवमेंट? यस, आने वाला है 2 अक्टूबर नवंबर में गाड़ी लेगा। वाह, कौन सी गाड़ी ले लो? न्यू एडिशन। वंडरफुल, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग। आपका नाम? अच्छा, हाँ ये बात सही है, नेपाली में बोल रहे। ठीक है, आप लोग तो नेपाली बोल लोगे ना सारे लोग, ठीक है, आप नेपाली में बात करिए। तो अब मैं चाहता हूँ एक काम करते हैं, मैं माइक छोड़ देता हूँ, हालांकि मैं छोड़ता नहीं हूँ ऐसे में, क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं सारे मैच्योर लीडर हैं। तो आपको 3-4 चीज़ें बतानी है। आपका नाम, आपका पहला पे आउट, आपका अभी का पे आउट, और आपकी कोई और अचीवमेंट या जो आपने कर ली है या करने वाले हो उस साल के अंदर। दैट्स ऑल। तो यहाँ से माइक चलता जाएगा, एक एक करके आप लोग बताएंगे और आप लोग इनके लिए तालियां बजाएंगे, राइट? जी मैम, आपसे शुरुआत करें। मेरा नाम राधा पोखरेल। अच्छा, गुड मॉर्निंग नहीं बोला आपने, गुड मॉर्निंग तो बोलना चाहिए, और आपने जवाब भी देना इनकी गुड मॉर्निंग का। जी, सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरो नाम राधा पोखरेल, मेरो लेभल क्राउन डाइरेक्टर। अहिले मेरो टिममा 1600 जना हुनुहुन्छ र मेरो अहिलेसम्मको हाई लेभलको चेक भनेको 95,000 लिइसकेको छु। र म यस इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गरेको 2 वर्ष भयो। 6 महिना मेरो प्र्याक्टिकल क्लास नै रह्यो। त्यस पछाडि 1.5 वर्षदेखि म लगातार फुल टाइम यो कम्पनीमा काम गरिरहेको छु। मैले 1600 जना मेरो साथीहरू हुँदाखेरि, मेरो ग्राहक साथीहरू हुँदा 1500 जना लेडिज साथीहरू हुनुहुन्छ र म धेरै गरेर लेडिजहरूकै बिचमा जाने गरेको छु र गृहिणीहरूकै बिचमा जाने गरेको छु। र मेरो भावी सपना भनेको म जस्तै मेरो लेभलमा मेरो अब आएको 1 वर्षभित्रमा मैले 10 जना क्राउन निकालेर 3 जनाको कम्तीमा घरमा गाडी र 2 लाखभन्दा माथिको चेक भित्राउन सफल हुनेछु भन्ने मैले सपना लिएको छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याम। नमस्ते, गुड मर्निङ। म शान्ता केसी कपनबाट र हजुरहरूको सामु आज म भनेको छु, मैले मेरो अपलाइन मेरो ग्रेट गुरु हुनुहुन्छ लोकेन्द्र वंशर, र आज उहाँकै कारणले गर्दा म आज यो स्टेजमा छु। र मेरो पहिलो चेक भनेको मेरो 203 रुपियाँ आएको थियो। आज मेरो 1,20,000 रुपियाँ चेक छ। म डायमन्ड डाइरेक्टर मैले पार्ट टाइम मेरो पसल मेरो स्कुल सम्हालेर पनि मैले 19 महिनादेखि काम गरिराखेको थिएँ र आज म 6 महिना भएको छ पुरा होल टाइम दिएर काम गरिराखेको छु। फुल टाइमर भएर काम गरिरहेको छु र अब म छिट्टैभन्दा छिट्टै मेरो ठुलो सपना पुरा गर्न गइराखेको छु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मर्निङ एभ्रीबडी। नमस्ते। ज्योति लोपा। फर्स्टमा गुड मर्निङ। Good morning. दाजु, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो नाम शोभा बानन्दर हो र म एउटा ग्रेनी एन्ड म ब्युटिसियन हो। यस प्लेटफर्ममा म लगभग 2.5 वर्ष भयो आएको, तर मेरो ग्रेट प्लानर हो या प्लानर मेरो गुरु लोकेन्द्र बहादुर वंश सर। हामी एउटा के गर्नु भन्दाखेरि एउटा फेसबुकको मार्फतबाट हामी चिनाजान भएर यस प्लेटफर्ममा आबद्ध हुन मौका पाएको थिएँ। म एउटा ब्युटिसियन एन्ड हो कि ग्रेनी भएको कारणले पनि म एउटा पार्ट टाइममा यहाँ काम गरेको छु। तर यहाँ काम गर्दा मैले के गरेँ भने फर्स्ट अफ अल म यहाँ आएको नै एउटा प्रडक्ट जस्तो कि नोनी गएर प्रेमी भएर आएको। मलाई एउटा समस्या थियो मेरो घुँडामा, त्यस प्रडक्टले मलाई आज तपाईँको सामु एकदम स्ट्यान्डसँग उभिन सक्यो होला। यस प्लेटफर्मलाई धेरै माया गरी यही कुरा सेयरिङ गरेर आज मेरो ग्रुपमा एज अ डायमन्ड 4 जना एसएसपी
लाइक ब्युटिसियन एन्ड हाउसवाइफ एभ्रिथिङ छ र गोल्ड स्टारहरू थुप्रै छन्। यो कारणले गर्दा मैले धेरै त अर्निङ गरेको छैन। सुरुवात अर्निङ भनेको 80 रुपियाँ थियो, अहिले मेरो नेट टु 1 लाख छ। गएको मे 15मा मैले कार एचिभ गर्न मैले चाहिँ नि टिभी टाटाको मैले 35 लाखको मैले गाडी लिएर मेरो बच्चाहरूलाई मैले गिफ्ट दिएको छु यस प्लेटफर्ममा। किनकि यस प्लेटफर्मको A to Z प्रडक्ट A1 भएको हुनाले मैले मर्निङदेखि गुड नाइटसम्म टोटली होल मेरो घरमा किचनदेखि बाथरुमदेखि एउटा बेडरुम सिटिङ एज अ पार्लरमा होल यो यहाँको प्रडक्टलाई मैले सजाउने मात्रै होइन, युज गर्ने होइन, हरेकलाई सेयरिङ गर्ने, त्यो पनि पार्ट टाइममा। त्यो मच बिजी छु म एउटा गृहिणी, घर सम्हाल्दै, एउटा ब्युटिसियन, एउटा पार्लर सम्हाल्दै र हेल्थी लिभिङमा मेरा लगभग 2000 मेरो अन्डरमा मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई हेलो हाई गुड मर्निङ भन्दै उहाँलाई टाइम दिँदै जाँदा यस प्लेटफर्मको एउटा डाइनामिक लिडर डायमन्ड डाइरेक्टरको सँगसँगै मैले कार मलाई छोरालाई गिफ्ट दिन सक्नु मेरो ठुलो गौरव छ। साथसाथै मैले प्रत्येक मन्थमा 300 CNC गर्दा मलाई हाम्रो एमडीको हातबाट ल्यापटप पनि पाएको छु। यति खुसी यो जस्तो प्लेटफर्म कहाँ छ दुनियाँमा। वाउ द ग्रेट प्लेटफर्म। आई लभ यु हेल्थी लिभिङ प्लेटफर्म एन्ड आई निड द हेल्थी लिभिङ प्रडक्ट भन्न चाहन्छु। कतै हजुरहरू अलमालिनु त भएको छैन, यो त सप्लिमेन्ट खाएपछि औषधि हो कि या उसको लागि खाऊ भनेको हो कि भनेर सङ्कोच हुनुभएको छ? नो, यो भए पनि तपाईँहरू पछि हुन्छ म जस्तै यहाँको सप्लिमेन्ट खानुलाई कसैलाई सोध्नु छैन कि यानि कि म स्वस्थ सुन्दर एकदम फिट एन्ड फाइन हुनुपर्छ भनेर मनमा लिएर आउनु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लीडर से थोड़ा सा टाइम का ध्यान दें। गुड मर्निङ एभ्रिवान। मेरो नाम गङ्गा कुमारी लिम्बू र मैले मेरो आफ्नो फर्स्ट चेक चाहिँ मेरो 270 आएको थियो र अहिले हालमा म चाहिँ डायमन्ड गोल्ड डाइरेक्टर र मेरो अपलाइनर मेरो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मेरो उहाँलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हिमानी मेम र मेरो डाउनलाइन सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र मैले यो यसमा स्टार्ट गरेको चाहिँ मैले 15 महिना जस्तो हुँदैछ र मेरो टिममा पनि 3 जना गोल्ड डाइरेक्टर छु र सिल्भर पनि 2-3 जना छन् र ब्रोन्ज डाइरेक्टर पनि छ र म विदेशमा 30 वर्ष बसेको मान्छे। म अलिकति हेल्थको चाहिँ बिरामी भएकोले गर्दा हेल्थ राम्रो थिएन, हेल्थको लागि म यहाँ आएको थिएँ र अहिले मेरो हेल्थ एकदम फिट एन्ड फाइन भएको छ। मैले यहाँको प्रडक्ट्सहरू युज गर्दाखेरि म एकदमै खुसी छु र आज यस स्टेजमा उभिएर बोल्नु पाउँदा म एकदमै गर्व लाग्छ र यहाँ